जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमने इंटरमीडिएट क्लास 12 का फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके हम टॉपिक सीक्वेंस वाइज आपको दे रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो अपलोड हो रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस है। तो कल हमने पढ़ाया था आपको वैद्युत आवेश और मूल आवेश के बारे में, ठीक। उससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवेश का क्वांटीकरण, कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। सबसे पहली बात थी कि आवेश क्या होता है, कल आपको वीडियो में बता दिया गया था। फिर उसके बाद आया था फंडामेंटल चार्ज, जो कि काफी मोस्ट टॉपिक भी था हमारा, और वो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब है आवेश का क्वांटीकरण। देखिए, अगर वैद्युत आवेश और मूल आवेश, ठीक, अगर वहां से क्वेश्चन नहीं उठता है तो आवेश के क्वांटीकरण से क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की भी, आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है। तो देखिए, किसी वस्तु पर आवेश का मान, कि किसी वस्तु पर जो आवेश है उसका मान मूल आवेश के पूर्णांक के रूप में होता है। कि किसी वस्तु पर, मान लिया ये जो मार्कर है, मान लिया ये कोई हमारी वस्तु है, तो इस वस्तु पर आवेश का जो मान होगा, ठीक, किसी वस्तु पर आवेश का मान, यानी कि इस वस्तु पर आवेश का जो मान होगा वो मूल आवेश के पूर्णांक के रूप में होता है। अब मूल आवेश की बात आई फिर इसमें, और कल भी आपको वीडियो में बताया कि मूल आवेश क्या होता है, और उसमें अच्छे से समझाया गया था कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित न्यूनतम संभव आवेश को मूल आवेश कहते हैं, ठीक है। जैसे ही कोई टॉपिक पुराना आया करे आगे को, तो एकदम दिमाग में रिपीट कर जाना चाहिए कि हाँ जी, इसकी डेफिनेशन ये थी, ये हमारा ये होता है। तो देखिए, आवेश का क्वांटीकरण कितना इजी है, कि किसी वस्तु पर जो आवेश होगा, ठीक, आवेश का जो मान होगा वो मूल आवेश के पूर्णांक के रूप में होता है, अर्थात Q बराबर NE, ठीक, Q इक्वल टू N इंटू E। अब Q क्या है, Q है किसी वस्तु पर आवेश का मान, कि वस्तु पर जो आवेश है वो है हमारा Q, ठीक, इक्वल टू किसके बराबर है, मूल आवेश के, E के, ठीक। E क्या है, हमारा मूल आवेश, और किसकी गुणा है, N की। N क्या है, N जहां एक हमारा पूर्णांक है, ठीक, यानी कि Q बराबर NE, इसे बोला जाता है आवेश का क्वांटीकरण। यही होता है हमारा आवेश का क्वांटीकरण। ये इसकी डेफिनेशन थी कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। और कल भी आपको बताया था कि आप अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए, और यदि नोट्स आप नहीं बना पा रहे हो फिलहाल, तो नोटबुक वगैरह नहीं है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो, और आगे जब भी टाइम मिले आपको इसे नोटबुक में जरूर लिखिए, क्योंकि बहुत मोस्ट टॉपिक यहाँ पे आपको उठाए जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। और काफी बच्चों की कॉल्स आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं कि भैया क्लास 11th के टॉपिक पढ़ा दीजिए, और केमिस्ट्री की तो बहुत ही डिमांड आ रही है, सर केमिस्ट्री की वीडियो भी डालिए, अपलोड कीजिए। तो वही आपसे मेरा यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़िए तो सही हमारे इस विपुल एकेडमी चैनल से, ठीक। उसके बाद देखिए, आप सब क्लास आपको यहाँ मिलने वाली है, 11th की भी मिलेंगी, केमिस्ट्री की भी मिलेंगी, और सारी जो आपकी डिमांड्स होंगी सब अधिकतर कोशिश की जाएगी सबको पूरा करने की। बस आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को बताइए, और लाइक जरूर किया करोगे। लाइक में बहुत कंजूसी करता हूँ, वीडियो देख लेते हो लाइक करते नहीं हो, ठीक, तो लाइक में कोई कंजूसी मत करो। देखो, आवेश का क्वांटीकरण हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये नहीं होता है कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, पूछ लिया, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। कोई भी बता देगा कि भी आवेश का जो मान होगा वो मूल आवेश के पूर्णांक के रूप में होगा, और इसी कह दिया जाएगा आवेश का क्वांटीकरण। ये तो बहुत कम है जो डेफिनेशन में आए। अब क्वेश्चन यहाँ से उठता क्या है, ठीक। देखिए, लगातार कोई सा साल ऐसा जा रहा है यूपी बोर्ड में जिस साल यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठ रहा है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। क्वेश्चन अधिकतर ये पूछा जाता है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, और हाथों हाथ नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ है, ठीक है। देखिए, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। कोई सा साल ऐसा जाता है जब भी नहीं पूछा जाता, 2019 यानी कि पिछले साल ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बिल्कुल ऐसे ही आया था सेम टू सेम, कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए।
अब देखिए कि एक गुलाम आवेश जरूरी नहीं है एक गुलाम में पूछे, दो में पूछ सकता है, तीन में भी, चार में, पांच में भी, एक, लेकिन नॉर्मल सी बात है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो पूछा जाता है एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। विकल्पों में सबसे ज्यादा आता है, अगर विकल्पों में नहीं आता तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल के रूप में इसे दे दिया जाता है, और एक तरह से समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल ही है ये छोटा, ठीक, और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, जिसको पता चल गया कि भाई एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जा रही है, या दो गुलाम आवेश, 4, 5, 6 कुछ भी पूछ सकता है, 10, 20, 50 100, ठीक, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। जिसे पता है कि आवेश का क्वांटीकरण के बारे में वो कर लेगा, और जिसे नहीं पता उसके लिए तो बस मामला खत्म, सही है। देखो एक गुलाम आवेश में, एक गुलाम आवेश क्या दे रखा है, आवेश, आवेश होता है Q, Q का मान दे रखा है एक गुलाम। सबसे पहला काम होता है जो उसमें सवाल में दे रखा है उसे लिखिए आराम से। आवेश दे रखा है एक गुलाम, आवेश को दर्शाते हैं Q से, Q का मान दे रखा है एक गुलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n बराबर क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, संख्या पूछी है यानी कि n बराबर क्या हमसे पूछा गया है। तो अब Q दे रखा है, n पूछा जा रहा है, तो वही एक फॉर्मूला हमें ध्यान आ रहा है कि आवेश के क्वांटीकरण में कुछ ऐसा था कि Q इक्वल टू m इंटू E था, ठीक, तो बस ये सूत्र लगा तो क्या दिक्कत है, ये चूंकि Q इक्वल टू me, Q का मान कितना है, एक गुलाम है, n हमें याद करना है, E क्या है यहाँ, E है मूल आवेश, और मूल आवेश का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, ठीक। कल आपको ये बताया था, कल पूरी ही वीडियो फंडामेंटल चार्ज के ऊपर ही चली थी हमारी, ठीक है। तो n का मान यहां से निकालना था, तो n बराबर हो जाएगा 1/1.6 into 10 की पावर माइनस के 90। तो आगे देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/1.6 into, जब घातें नीचे होती हैं, नीचे से ऊपर को जाते हैं तो माइनस की प्लस, प्लस की माइनस हो जाती है, नॉर्मल सी बात है, पता ही होगा, और छोटे बच्चे होंगे अच्छे खासे हो, ठीक। तो देखो 10 की घात माइनस 19 से तो ऊपर जाकर हो जाएगी 10 की घात प्लस के 19, ठीक है, माइनस से ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी। अब यहाँ से पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर 0 पड़ेगा, इतना ही पता होगा आपको। अगर हम इसे 100 कर लें बटे 16 गुणा 10 की घात 18, 19 की जगह घात कर ली हमने 18, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। एक घात में कम करें तो यहाँ का जो 10 था वो इसकी गुणा में आ गया, तो ये हो गया 100 बटे 16 गुणा 10 की घात 18। अब 100 को भाग करनी है 16 से, 16 छक्का 96, बचे कितने, 4 बचे, और 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80 गुणा 10 की घात 18। पूछी क्या थी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n का मान पूछा था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये क्या है हमारे, इतने इलेक्ट्रॉन आए, ठीक, ये हमारे इतने इलेक्ट्रॉन आए कि एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी थी। तो ये तो इसका हो गया करने का तरीका कि इस तरीके से इसे करते हैं, लेकिन आपको ये नॉर्मल याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि विकल्पों का उस समय इतना ज्यादा लेंथी क्वेश्चन था ही, ठीक है, बेसिक सा बिल्कुल मौखिक सा क्वेश्चन था, और पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो एकदम मुझे याद होना चाहिए कि 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और विकल्पों में पूछेगा तो आप आराम से लगा दोगे, और यदि क्वेश्चन में डाल दिया जाए कि 2 नंबर में छोटा सा क्वेश्चन डाल दिया जाए कि एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो फिर आपको जैसे ही करवाया है वैसे ही आपको करके दिखाना होगा, और बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, जैसे जैसे सवाल में कह रखा है वैसे वैसे ही कर लो। आवेश का क्वांटीकरण वाला सूत्र लगा दो, ये क्या है, मूल आवेश होता है, ठीक, और मूल आवेश कब बताया था आपको, बहुत मोस्ट टॉपिक था ये भी, जिसने वीडियो नहीं देखी हो वो कल की वीडियो देख लेना, ठीक। और ये हो गया हमारा आवेश के क्वांटीकरण की डेफिनेशन, ये हो गई, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये हो गया, और जरूरी नहीं है एक ही प्रोग्राम दे, जो भी दे, ठीक है, मेथड यही है, बस Q का मान यहाँ पे आपको चेंज कर लेना है, आंसर आ जाएगा। और सबसे ज्यादा एक बात और बताऊं आपको, क्या ध्यान रखना है, विकल्प में पूछता है कि एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, और सबसे पहले ऑप्शन देता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, इसे मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, तो हमारा मूल आवेश का मान था, सही है, मूल आवेश यानी स्मॉल p का मान था, और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं थी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो इससे निकलेगी, ठीक है, जैसे निकाली है ये आइए 6.25 into 10 की पावर 18, सही है, तो आपको ध्यान रखना है, बेसिक ये है, मौखिक याद रखना है, मौखिक याद होना चाहिए सबको, और आवेश के क्वांटीकरण से अच्छा खासा मोस्ट टॉपिक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है।
आप इसके क्वांटिटी की डेफिनेशन पूछेगा बता सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार कि नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाते रहिए और जरूर बनाइए, क्योंकि बिल्कुल सारे टॉपिक आपको सीरियल बाय सीक्वेंस के साथ सब चैप्टर आपको मिलने वाले हैं पूरे, और जो मोस्ट टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है, जहां से आते हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में, वही टॉपिक आपको सब कराए जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो गया होगा, सब समझ में आ गया होगा, ठीक। और आपके जो वीडियो चलती है उसके नीचे अगर नीचे आया जाए तो कमेंट बॉक्स होता है, उसमें प्लीज कमेंट करके बता दिया करो कि वीडियो कैसी है, समझ में आया नहीं आया, ठीक, कैसा लगा। और यदि किसी कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें लिख भी दिया करो, कोई डाउट वगैरह होया करे तो नेक्स्ट दिन जो वीडियो आएगी तो उसमें आपको डाउट भी क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिलहाल आपको एक काम दे रखा है हमने कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने साथियों को बताइए, और वीडियो को देखते ही लाइक का बटन तो दबा ही दीजिएगा, क्या कंजूसी है इसमें, ठीक है। और आप कर सकते हो, ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे उतनी जल्दी ही आपको बहुत कुछ मिलने वाला है हमारे इस YouTube चैनल बिल्कुल एकेडमी पर, ठीक है। तो आज के लिए आप इस टॉपिक को ही तैयार कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, नोट्स वगैरह जो बना रहे हो बना लीजिए, और हाथों हाथ जितना कराया जा रहा है उतना बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा कहाँ चल रहा है, बस एक दो टॉपिक उठा रहे हैं वीडियो में, ठीक। तो जितना कराया जा रहा है हाथों हाथ यही याद कर लीजिए, 5 मिनट रिवाइज कर लीजिए, सब याद हो जाएगा आराम से, ठीक। और कल मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।